नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और खत में सचिन पायलट ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में एमबीसी समाज को 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा और इसके साथ ही देवनारायण बोर्ड और देवनारायण योजना के अंतर्गत आने वाले कई विकास कार्य भी लगभग ठप पड़े हैं, जो बहुत ही पीड़ादायक है। ऐसे में इन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। सचिन पायलट ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आए प्रतिनिधि मंडलों ने मुझसे मिलकर और ज्ञापन के जरिए इन बातों को बताया है। सचिन पायलट ने यह भी लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में एमबीसी समाज को 5% आरक्षण देने का उल्लेख किया था और साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2011 में ये समझौता भी हुआ था कि 4% अतिरिक्त पद एसपीसी के लिए भी सुरक्षित रखे जाएंगे। पत्र में ये भी लिखा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार में फरवरी 2019 में सरकार एवं एसबीसी के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार एसबीसी के लिए 4% पद और प्रक्रियाधीन भर्तियों के 4% अतिरिक्त पद स्वीकृत करने तथा वर्तमान में चल रही भर्तियों में 4% अतिरिक्त पद विभागवार छाया पद स्वीकृत करने के आदेश के बाद भी कुछ भर्तियों को छोड़कर शेष भर्तियों में पूरा 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में शनिवार को सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। बीएसएफ के अधिकारियों ने ट्विटर हैंडल पर बीएसएफ की तरफ से ट्वीट में बताया गया है कि 12 सितंबर 2020 को सतर्क बीएसएफ के सैनिकों ने राष्ट्र विरोधी तत्वों की घातक नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर फिरोजपुर जिले में 6 मैगजीन के साथ 3 AK-47 राइफल, 4 मैगजीन के साथ 91 आरडीएस और 2 M16 राइफल्स, 57 आरडीएस और 4 मैगजीन के साथ 2 पिस्टल और 20 आरडीएस बरामद किए हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद प्रदेश बीजेपी कांग्रेस के हर कलह और घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। इसकी नियमित रिपोर्ट केंद्रीय आलाकमान को भेजी जा रही है और इसमें गहलोत सरकार की वर्किंग से लेकर कांग्रेस के कलह से जनता पर क्या असर पड़ रहा है, इस तक का जिक्र किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस तरह की रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर ही बीजेपी आलाकमान प्रदेश सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस को घेरने का प्लान व वर्किंग को अंजाम दिला रहा है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 4 चरणों में होंगे। इस चुनाव में कंटेनमेंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को चुनाव से मुक्त रखा जाएगा और साथ ही 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों की भी चुनाव ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग ने कहा कि कोरोना काल में इसका प्रसार नहीं हो, इसके लिए सभी कलेक्टर्स ड्यूटियां लगाते समय विशेष ध्यान रखें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कल देश भर में मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट एग्जाम होगा और देश भर में 3863 सेंटर्स पर यह पेपर पेन बेस्ड एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स को कोरोना फ्री होने का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर सेंटर पर देना होगा और राजस्थान में 269 सेंटर पर 1.08 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, जबकि कोटा में 44 सेंटर पर 18,500 स्टूडेंट्स के परीक्षा देने की संभावना है। परीक्षा दोपहर में 2 से 5 बजे तक होगी। जयपुर शहर और गांव अब अनलॉक हैं। कोरोना संक्रमण में बेलगाम घोड़े की तरह रफ्तार पकड़े हुए हैं। प्रदेश और देश के साथ प्रमुख शहरों में रोजाना कोरोना के केसेस के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। शहर हो या गांव, सब में कारोबारी और अन्य गतिविधियां तेजी से गति पकड़ रही है। प्रशासन असमंजस में है कि लॉकडाउन दोबारा लगे या नहीं और ऐसे में जयपुर के कारोबारी अपने स्तर पर वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विधायक चंद्रभान सिंह के एक रिश्तेदार की बिना जांच के ही कोरोना मरीज बता देने का मामला सामने आया। सिंह ने इस मामले पर आक्रोश जताया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार जिला कोरोना लैब से शुक्रवार शाम जारी हुई कोरोना मरीजों की सूची में विधायक के साले रामप्रताप सिंह को कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया और उनके पास स्वास्थ्य विभाग से इस बारे में फोन आने पर वह सख्ते में आ गए और इसकी सूचना विधायक को दे दी। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की डीन की ओर से गुरुवार रात एक सुरक्षाकर्मी से मारपीट करने का मामला सामने आया। मामले के मुताबिक कोविड वार्ड में रात को एक ही महिला रेजिडेंट डॉक्टर थी और वार्ड में कोई चिकित्सा कर्मी व अन्य स्टाफ नहीं होने पर रेजिडेंट ने उच्च अधिकारियों को मैसेज भेज दिया और इससे गुस्साए डीन डॉक्टर दीपक गुप्ता रात को ही बिना मास्क कोविड वार्ड में पहुंचे। गार्ड दित्या खेड़ी निवासी धनराज भील का आरोप है कि डीन रात को नशे में आए और पूछा कि तेरी ड्यूटी कहाँ है, ड्यूटी कोविड में है और इतना कहने पर मारपीट की।
जयपुर के करदनी थाना इलाके के सरना डूंगर में शुक्रवार रात करीब 8 बजे एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से अधिक दमकलें देर रात तक आग पर काबू पाने का प्रयास करती रहीं और आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। पुलिस का मानना है कि संभवतः आग शॉर्ट सर्किट से लगी है और देर रात तक 7 दमकलों ने कई फेरे लिए, तब जाकर करीब 2 बजे आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को दी जाने वाली राहत पर धीरे से कैंची चला दी है। बिना किसी औपचारिक घोषणा के मई माह से गैस सब्सिडी को बंद कर दिया गया है और ये लगातार 5वां महीना है जब प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिली है। उपभोक्ताओं को सिलेंडर अब बाजार दर पर ही मिल रहा है। वर्तमान में उपभोक्ताओं को 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर 598 रुपए में मिल रहा है और केंद्र ने साल 2013 में सब्सिडी पैटर्न लागू कर दिया था और उस समय सिलेंडर का आधार मूल्य 420 रुपए प्रति सिलेंडर निर्धारित था। रियायती दर और बाजार भाव के अंतर की राशि ही सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं के खाते में जमा हो रही है। जून 2020 में सिलेंडर की आधार कीमत बढ़कर 594.50 रुपए कर दी गई है। बीकानेर जिले में शनिवार तड़के एक सड़क हादसे में सेना के 2 अधिकारियों का निधन हो गया। इनमें 19वीं इन्फेंट्री रेजिडेंट के सीओ मनीष सिंह चौहान शामिल हैं। मनीष सिंह चौहान ने ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य में अभिनय किया था और वह फिल्म में कैडेट की भूमिका में नजर आए थे। पुलिस के अनुसार यह हादसा बीकानेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ जब सेना की गाड़ी टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 सैन्य अधिकारियों का निधन हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत कार्य समिति बैठक जयपुर में शनिवार को हुई और इसमें परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ला कांत, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर और प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी उपस्थित रहे। इस बैठक में समसामयिक मुद्दों जैसे कोरोना महामारी के कारण छात्र जीवन में बदलाव, कोरोना से लड़ने में अभाविप का योगदान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं अंतिम वर्ष के छात्रों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं पर चर्चा हुई। मीठा भले ही कुछ लोगों में मुंह का स्वाद बढ़ाता हो, लेकिन जिन लोगों से ज्यादा मीठा खाने की आदत है उनमें मोटापा, डायबिटीज, हृदय संबंधी रोग, दांतों में समस्या आदि का जोखिम बढ़ जाता है। हाल ही में यूरोपियन जर्नल न्यूट्रिशन एवं मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अधिक मीठा खाने से शरीर में आवश्यक 9 तरह के विटामिन एवं मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉलेट, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन डी एवं जिंक आदि की कमी हो सकती है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पुलिस के नशे में सौदागरों के खिलाफ बीती रात बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 35 लाख कीमत का 11.31 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त किया। दरअसल नाचना थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एसएचओ रमेश ढाका के नेतृत्व में भडला फांटा पर दबिश दी गई और पुलिस ने एक नाबालिग ट्रैक्टर चालक को भी पकड़ा है। आरोपी जोधपुर जिले के बाप तहसील के कानासर गाँव का निवासी है। अब पेश है एक खास न्यूज स्टोरी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ने के बाद बवाल मचा हुआ है और कंगना ने इस मामले में सीधे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंगना का दफ्तर टूटने का राजस्थान के श्रीगंगानगर शहर से भी संबंध है? आप यह बात जानकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह पूर्णतया सच है कि कंगना के दफ्तर टूटने का श्रीगंगानगर से संबंध है। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता अत्यधिक बढ़ गई है, तो आइए आपको बताते हैं कि कंगना के दफ्तर टूटने का श्रीगंगानगर से संबंध के बारे में। दरअसल कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर बीएमसी की टीम ने चलाया है और इस टीम को यह आदेश दिया है बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने। अब आपको बताते हैं कि इकबाल सिंह चहल के बारे में। इकबाल सिंह चहल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और 2 महीने पहले कोरोना संक्रमण के हालात सुधारने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के कमिश्नर के ओहदे का जिम्मा चहल को सौंपा और तब मुंबई में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। जब बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेशी हालात को सुधारने में नाकामयाब रहे तो महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें हटा दिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी इकबाल सिंह चहल को कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया और चहल श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। श्रीगंगानगर में 22 जनवरी 1966 को जन्मे इकबाल सिंह चहल महाराष्ट्र के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इकबाल सिंह चहल कर्मठ अधिकारी माने जाते हैं और चहल को कठोर निर्णय लेने वाले अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है।
मुंबई में एशिया की जिस सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना का तेजी से संक्रमण हुआ है, वह उससे भी अच्छी तरह से परिचित है, क्योंकि वे धारावी झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्रकल्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। इकबाल सिंह चहल ने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है और इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की। गृह मंत्रालय से लेकर महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्रालय तक वह लंबा प्रशासनिक अनुभव हासिल कर चुके हैं और चहल की ख्याति फिजिकली फिट आईएएस अफसर के रूप में भी है। वह साल 2004 में मुंबई मैराथन की रेस में भी हिस्सा ले रहे हैं और वह योग में भी खासी दिलचस्पी रखते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।